Sir, can you hear me? Sir, can you hear me? Yes. Okay. Shall we start? Yes. नितिन सर, मेरी आवाज क्लियर है ना? Yes, आ रही। ओके, ग्रेट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर थर्सडे हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली और हैप्पी भाई दूज। इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को वेलकम करना चाहूंगा। हमारे जो स्पेशल गेस्ट है श्री नितिन थोपटे सर, और हमारे जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं किरीट सिंघाड़ा सर, आप सभी को वेलकम। और साथ ही हमारे जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे भाई बहन सभी हमारे साथ जो आज जुड़े हुए हैं, इतना ऑस्पिशियस डे होने के बाद भी हमारे को टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को मैं वेलकम करना चाहूंगा। LIC ऑफिशियल्स जो हमारे साथ हैं, और जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स और जो हमें सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं, उन सभी को इस प्रोग्राम में मैं आज वेलकम करना चाहूंगा। शुरू करने से पहले कुछ हमारे विजन और हमारे पर्पस के बारे में बता दूं। सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए और अपना चैटिंग भी नहीं करेंगे, आप अपना चैटिंग बंद रखेंगे। और लास्ट में आप मुझे अपना सवाल जो है वो व्हाट्सएप पे अगर आप मुझे भेजेंगे, और अगर वो प्रेजेंट करने लायक रहेगा तो हम जरूर करेंगे। सो ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप सभी को रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए और चैटिंग नहीं करें। प्लीज म्यूट योरसेल्व्स, प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। हेलो, यस, शुरू करते हैं। हमारा ये जो मिशन है, ये मिशन MDRT 508, ये मिशन क्या है एग्जैक्टली? ये मिशन ऐसा है कि इंडिया में लास्ट ईयर जो है वो कुछ 19,300 MDRTs हुए थे, और ये 19,300 MDRT का टारगेट जो था उसको हमें 50,000 MDRT तक लेके जाना है। दोस्तों, 50,000 MDRT हमें 2025 तक अचीवमेंट करना है। तो ये जो अचीवमेंट है ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। हमारा जो ये पर्पस है ये क्यों है कि हर डिवीजन में, यहाँ पे 508 डिविजन्स है, हर ब्रांच में अगर 51 MDRTs होते हैं तो हमारा ये जो 50,000 का टारगेट है वो आराम से हो जाएगा। अब ये जो अगर आप 50,000 MDRTs अगर होते हैं तो शायद हमारा जो गोल्ड का प्यूरिटी है वो है, गोल्ड का प्यूरिटी क्या है दोस्तों? 0.916। तो हमारा जो मार्केट शेयर है ये 0.916 हो जाएगा। तो ये 0.916 मतलब 91% का हमारा शेयर होल्डिंग रहेगा मार्केट में, और 91% शेयर होल्डिंग रहने से हमारी जो LIC की ताकत है वो आप सोचिए कितनी बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये तो था हमारा जो पर्पस, ये मिशन चालू करने का। और हमारा मिशन जो है ये स्टार्ट किया था हमारे गुरुजी सीतारामन सर ने। ये हमारा जो मिशन है ये 2007 से हम इसको स्टार्ट करते आए हैं। 2007 में हमारा सिर्फ ब्रांच में हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे। हमारी ब्रांच 95I पूना और यरोडा ब्रांच, तो हम सिर्फ ब्रांच तक लिमिटेड था हमारा ये जो विजन था ये। उसके बाद 2008-2009 में जो बाकी के ब्रांचेस हैं वो हमारे साथ जुड़ते गए, और हम उनके भी ब्रांच के जो एजेंट्स थे जिनको परफॉर्मेंस दिखाना था, जिनको हेल्प चाहिए था, उनको हमने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और हमने 2009 से लेके ये जो मिशन है ये स्टार्ट पूना लेवल पे, डिवीजन 1 के लेवल पे स्टार्ट किया था। अब सिचुएशन ऐसा आ गया कि लोग जुड़ते गए हमारे साथ, लेकिन एक बीच में एक सेटबैक आ गया लॉकडाउन का। जब ये लॉकडाउन का सिचुएशन आया तब हमारे गुरुजी ने सोचा कि अभी ये फिजिकल मीटिंग तो हो नहीं सकता है, तो लेट्स ट्राई जूम। तो हमने जूम पे कोशिश किया। सर, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी फर्स्ट मीटिंग में सिर्फ 30 लोग थे। हमारी सेकेंड मीटिंग में वी क्रॉस्ड 100, और 100 क्रॉस किया तो हमें हमारा जो जूम का पार्टिसिपेंट्स का जो कैपेसिटी था उसको बढ़ाना पड़ा। हमने 100 का कैपेसिटी से 500 कर दिया, और 500 कर दिया। और उसके बाद में हमारा गुड लक कहिए या फिर हमारे वेल विशर्स कहिए, साटोस्कर जी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गए। और साटोस्कर जी का प्रोग्राम आया तो हमने सर पहले ही 3 मिनट में 1000 क्रॉस कर दिया पार्टिसिपेंट्स, और ओवरफ्लो होने लगा। और हमें ऐसा लगा कि ये 1000 भी हमें शॉर्ट पड़ रहा है, तो हमने साथ में यूट्यूब को लाइव कर दिया।
अभी आज की डेट में ऐसा हुआ है कि ये अभी 2 साल से, ये जो लॉकडाउन के बाद में शुरू हुआ था लॉकडाउन में, आज ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम के साथ जो ऑल इंडिया लेवल पे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, खुशी होती है बोलने के लिए कि फ्रॉम जम्मू, शिलोंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, जोरहाट, जैसलमेर, आप कहिए कौन सी जगह, ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट में, वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में, अगर आप साउथ में जाते हैं तो हमारे पास अंडमान निकोबार से भी लोग जुड़े हुए हैं, सब डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं और ये प्रोग्राम को सुनते हैं और इसका रिकॉर्डिंग्स भी देखते हैं। खुशी की बात यह है कि हमारा जो फाइनेंशियल फ्यूचर्स नाम का यूट्यूब चैनल है, ये चैनल को तकरीबन 1.5 लाख व्यूअर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और 5,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स भी है। दोस्तों, ये था हमारा कुछ मिशन के बारे में, कुछ हमारे पर्पस के बारे में। अब मैं कुछ छोटी सी बात आपको सुनाना चाहूंगा कि हमारा ये जो मिशन है, ये मिशन को स्टार्ट तो हमने कर दिया है, सपोर्ट भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं हमारे इस मिशन में, और आज की डेट में मैं लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। नियरली अराउंड 10,800 एजेंट्स मेरे साथ डेली जुड़े हुए हैं और ये मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मेन थिंग ये है कि मैं उनके साथ व्हाट्सएप पे शेयरिंग करता हूँ दिन में 3 बार, और मैं उनके लिए सुबह 5:30 बजे से 9:30 बजे तक मैं उनकी कॉल के लिए लेता हूँ, उनके कॉल्स। आपको भी अगर कोई डाउट्स रहेगा आप मुझे कॉल कर सकते हैं सुबह 5:30 बजे से 9:30 बजे तक, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9850429955। प्लीज नोट माय नंबर, 9850429955। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं सुबह 5:30 से 9:30। आगे बढ़ूंगा। फायदा काय झाला इस मीटिंग में प्लीज म्यूट कर दीजिए, सब लोग अपने आप को म्यूट कीजिए। पार्टिसिपेंट्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस दोस्तों, ये मीटिंग में कोई बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा। लास्ट के 10 मिनट में हम उनसे सवाल पूछेंगे। आपके जो भी सवाल होंगे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं व्हाट्सएप आते ही अगर आपका क्वेश्चन आंसरेबल रहेगा तो मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, नितिन सर के साथ हम बात कर लेंगे। और दूसरी एक बात थी कि नितिन सर जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, उनके बारे में कुछ आपसे, उनके पर्सनालिटी के बारे में कुछ बात करूंगा, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में आपसे इंट्रोडक्शन करूंगा। नितिन थोपटे सर, ये 1999 से इनका एजेंसी है, और ये एजेंसी जो है ये इन्होंने लेने के बाद, सुनिए दोस्तों, 12 साल कंटिन्यूअस एमडीआरटी रह चुके हैं, 12 इयर्स एमडीआरटी कंटिन्यूअस, और टोटल इन्होंने 15 बार एमडीआरटी किया हुआ है। इस साल में उनका 2023 में ऑलरेडी सीओटी हो गया है। टीओटी के लिए ये अटेम्प्ट कर रहे हैं। और मेन चीज ये है, आपको जो शेयरिंग करना है आज, ये जो मेन आइटम है वो ये है कि उन्होंने सबसे फर्स्ट डे, दैट इज द 1st of January, उनका पहला एमडीआरटी डिक्लेयर हुआ था। दोस्तों, पहले दिन, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फर्स्ट डे फर्स्ट बॉल सिक्सर। तो ये जो बात है ना, ये मैं सिक्सर इसलिए बताया क्योंकि वो क्रिकेट के भी शौकीन हैं और क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। और दूसरा उनका शौक ऐसा है कि वो चेस का भी खिलाड़ी है। तो चेस का खिलाड़ी जो होता है उसको आगे की मूव्स के बारे में बहुत बढ़िया नॉलेज रहता है। और मैं 100% गारंटी के साथ बता सकता हूं कि इन्होंने जो अभी ये सीओटी कर चुके हैं, तो टीओटी के लिए उनके पास बहुत मसाला है, और वो मसाला जो है वो आपके साथ आज शेयरिंग करने वाले हैं। तो चेस और क्रिकेट को फॉलो करने वाले हमारे नितिन थोपटे सर, इनके बारे में और भी मैं कुछ बताना चाहूंगा कि इनको रीडिंग का भी बहुत अच्छा शौक है और ये पढ़ाई भी बहुत करते रहते हैं। कभी भी उनके साथ नॉलेज, पढ़ाई करने से जो नॉलेज बढ़ती है, और वो आपके साथ शेयरिंग करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके बारे में मैं कुछ और भी बताना चाहूंगा कि इनका ऑफिस जो है, ये ऑफिस इनका पुणे सतारा रोड पे है, और इस ऑफिस में उनके पास 15 लोगों का स्टाफ है। दोस्तों, असिस्टेंट्स रखना बहुत जरूरी है। विदाउट असिस्टेंट्स अचीवमेंट्स नहीं हो सकते हैं, ये हम बार बार बता चुके हैं। और जितने बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं, उनकी ऑफिस को आप विजिट कीजिए, उनकी ऑफिस को जाके देखिए वो कैसे परफॉर्म करते हैं, स्टाफ के पास से कैसे काम निकाल के लेते हैं। हम बोलते हैं कि मेरे पास तो काम ही नहीं है, लेकिन फिर इन लोगों के पास क्या काम है, ये भी उतने ही प्लान बेचते हैं जितने हम बेचते हैं। आगे बढ़ता हूँ उनके इंट्रोडक्शन के बारे में। उनका एक लड़का है जो अभी 10th स्टैंडर्ड में है, और उनकी वाइफ जो है वो भी
टैक्स कंसल्टेंट है। इनका टैक्स कंसल्टेंट का स्पेशलिटी है वो है आईटी, इनकम टैक्स के बारे में, और जीएसटी का इनका बहुत ही बढ़िया नॉलेज है। जीएसटी के ऊपर उनका स्टडी है और वो जीएसटी और आईटी ये दोनों का कंसल्टेंसी करते हैं। अभी और इनके बारे में थोड़ा सा मैं और शेयर करूंगा। इनका जो आज का टॉपिक है, ये आज का बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और ये टॉपिक हटके है पूरा, और आपको लास्ट तक ये सुनना है। ये टॉपिक रहेगा HUF, हिंदू यूनाइटेड फैमिली, और ये अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये जो HUF है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के बारे में। दोस्तों आज तक ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस नहीं रहा, लेकिन अभी इस बार आपको अभी ये 60 दिन जो बचे हैं उसमें आपको MDRT अचीव करना है और उसके लिए इनको सुनना बहुत ही जरूरी होगा। तो दोस्तों मैं विद ग्रेट प्लेजर इनवाइट करूंगा श्री नितिन सर को। नितिन सर, द प्लेटफॉर्म विल बी योर्स फॉर द नेक्स्ट 1 आवर 1.5 आवर्स। आपको जितना टाइम चाहिए आप ले सकते हैं। आपके लिए मैंने स्क्रीन शेयरिंग के लिए भी ऑप्शन शुरू कर दिया है और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा। प्रोग्राम खत्म होने के बाद में हम शेयरिंग कर लेंगे सभी के साथ। सो द प्लेटफॉर्म इज योर्स एंड एनी क्वेश्चन एंड आंसर्स लास्ट 50 मिनट्स हम करेंगे। ओवर टू यू नितिन सर। धन्यवाद हेमंत जी, आपने बहुत ही अच्छे तरह से मेरा इंट्रोडक्शन किया, उसके लिए बहुत ही सर आपकी आवाज को क्या हो गया? अनम्यूट कीजिए आप। म्यूट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेमंत जी को धन्यवाद, बहुत ही अच्छे तरह से मेरा इंट्रोडक्शन किया, और सभी दोस्तों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली तो अच्छी गई होंगी और जारी है। ओके, मैं यहाँ पे मैं अभी 508 का भी मेंबर हूँ। मैं 2 साल से 508 सुन रहा हूँ, और लॉकडाउन से ये हर हफ्ते मैं भी ज्वाइन होता हूँ कभी। तो मुझे नहीं लगा कि मैं एज ए स्पीकर बोल के मैं आ सकता हूँ। तो ये मेरा भाग्य है अभी। तो उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा मैं सीतारामन जी को, हेमंत जी को, विजय शिंदे जी और संतोष सिटी जी, जो कि हमारे कलीग भी है वो। अभी मैं लास्ट 1999 से मेरा एजेंसी है। पहले 7 साल तो मेरा कुछ एजेंसी इतना अच्छी तरह से नहीं था। जो ऑर्डिनरी 12 पॉलिसी का एजेंट वैसा ही मैं था। ओके, उसके बाद शुरुआत किया मैंने। मैं खुद टैक्स कंसल्टेंट होने के कारण थोड़ा प्लस पॉइंट है। मैं हर एक शुरुआती के दौर में हर एक कंपनी में जाके सैलरी रिटर्न के लिए मैं जाता था। पहले एक फ्रेंड का रिक्वायरमेंट था सैलरी रिटर्न का, हिंजवड़ी, यहाँ से बोलो तो मेरे ऑफिस से हिंजवड़ी एक अराउंड 30 किलोमीटर है। तो उस फ्रेंड के हर साल मैं सैलरी रिटर्न भरता था, और उसके लिए वो 100 रुपए मेरे को सिर्फ फीस देता था। लेकिन मैं वहां पे जाने के बाद उसने बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस किया। बाकी लोगों से एक 4-5 लोग हो गए वहां पे। इन्फोसिस कंपनी था, तो वहां पे जाके फिर 4-5 लोगों का करने लगा। तो वो 4-5 लोग दूसरे कंपनी में जाए गए, तो उस कंपनी में भी दूसरे लोग मिलने लगे। तो ऐसा करते 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 बोलो तो फीस बहुत नॉमिनल था, 100 रुपीज। उसके बाद मैं 250 चार्ज करता था, उसके बाद 500 चार्ज करता था। लेकिन मेरा उद्देश्य वो टैक्स रिटर्न फाइल करना नहीं था। उसके साथ मेरा LIC का भी उनको मेरे फैमिली में लाना और उनको फाइनेंशियल प्लानिंग करके देना, या उनका रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग करना एक उद्देश्य था। तो इसलिए मैं हर कंपनी में जाके रिसेप्शन में हर साल बैठता था। पहले तो मैन्युअल रिटर्न फाइलिंग होता था, तो वो फॉर्म कलेक्ट करना, जून और जुलाई के मंथ में जाके वहां पे कलेक्ट करना, और ऑफिस में आके वो स्टाफ को देना, वाइफ को देना, वो बाकी के काम फिर रिटर्न फाइलिंग का वो करते थे। तो फीस तो मिलता ही था, 100 रुपए, 250 रुपए या 500 रुपए। ओके, उसके साथ में LIC का भी फिर डायरेक्ट कनेक्शन, नेटवर्किंग होते चला गया। वो एक आदमी का अभी 1000 से भी ज्यादा लोगों का अभी नेटवर्क हो गया मेरा। तो जो सैलरी रिटर्न है, हर साल उनका मेरा सैलरी रिटर्न होता है, और अभी किसी कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है।
जो भी लोग हैं वो ऑनलाइन मेरे को रिटर्न फाइलिंग के लिए फॉर्म 16 भेजते हैं, और ये बढ़ते ही जा रहा है। तो नेटवर्किंग तो शुरुआत के दौर में आप मेहनत करोगे तो वो बढ़ते ही जाने वाला है और आपको उसका फायदा मिलने वाला है। तो अभी जो मेरे सैलरीड कस्टमर है उनके लिए मेरा एक ब्रांड प्रॉमिस रहता है। बोलो तो हर एक एंटरप्रेन्योर को, अभी मैं एज ए इंश्योरेंस एजेंट नहीं कहलाता, मैं एज ए एंटरप्रेन्योर जो कि स्पेशलिस्ट इन इंश्योरेंस ये काम करता हूँ। तो हर एक एंटरप्रेन्योर का एक ब्रांड प्रॉमिस होना चाहिए आपके कंपनी के तौर, आपके कस्टमर के लिए। तो मेरा ब्रांड प्रॉमिस रहता है कि जो भी मेरे LIC फैमिली में आएगा, ओके, तो उसके लिए लाइफ टाइम मेरा LIC का तो सर्विस फ्री में मिलेगा ही मिलेगा। ओके, उसके साथ टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस जो भी है, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, वो लाइफ टाइम फ्री में आपको मिलेगा विथ एडवाइस के साथ। तो उससे क्या हुआ कि LIC तो लोग करते गए, उसके बाद रेफरल भी आते चले। तो एक जन दूसरे के लिए बोलना चालू किया कि ये बाबा ये अपना घर का हक का कंसल्टेंट एक मिलने वाला है आपको, और लाइफ टाइम मिलने वाला है, और मैं 15 साल से वो कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। ऐसे अभी यहाँ पे मेरे क्लाइंट US में है, UK में है, सिंगापुर में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि वहां से मेरे को फोन करते हैं कि जो भी एडवाइस हो, कुछ भी, एनी एडवाइस, नॉट ओनली टैक्स रिलेटेड, तो वो मेरे को पूछते हैं और उसका मैं समाधान करने की कोशिश करता हूँ, वो सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ, लाइफ टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ही मेरे बिजनेस क्लाइंट को भी मैं एड ऑन सर्विस देने की कोशिश करता हूँ कि बाबा उनको उनके बिजनेस को कैसे ग्रोथ हो। ओके, उनका बिजनेस एज अ ऑटोमेटेड मोड पे कैसे जाए, या ऑटोमेटेड होके उनका ग्रोथ ओरिएंटेड उनका बिजनेस कैसे हो जाए, ग्रोथ ओरिएंटेड होके उनका ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे जाए, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैंने लास्ट ईयर मैंने लॉकडाउन के पहले 1 साल का बिजनेस कोचिंग लिया है। MG मनीष गुप्ता बोल के बिजनेस कोच है, उनका मैंने कोचिंग लिया। उनसे कोचिंग लेके अभी मैं मेरे क्लाइंट लोगों को वो एक एड ऑन सर्विस के तौर पे सब कोचिंग में दे रहा हूँ, और एडिशन ये दे रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि कोई रिबेट का तो सवाल ही नहीं है। ओके, पॉलिसी भी मिलता है, और रेफरल भी जनरेट हो रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े रेफरल भी अभी बिजनेस कोचिंग की वजह से हो रहे हैं। तो एडिशनली ये तो सर्विस देता हूँ, विल कैसा बनाना, नेटवर्क लोगों का कैसा बनने का, बजटिंग, टैक्स प्लानिंग। उसके बाद मैं खुद BNI का भी मेंबर हूँ, BNI से भी रेफरल आता है, लायंस का मेंबर हूँ, योगा ग्रुप का मेंबर हूँ, वहां से भी रेफरल आते हैं। तो ये सब नेटवर्किंग के सोर्सेज भी आपको मैं बता रहा हूँ कि बाबा आपको नेटवर्किंग यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे अभी मैं आपको दो टैक्स प्लानिंग के एक तो टैक्स प्लानिंग का लोगों को आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है। डायरेक्ट टैक्स कोड बोले तो क्या कि अभी गवर्नमेंट ने 2 रिजिम पहले से शुरू किया 2 साल से, एक ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम। और ओल्ड रिजिम में आप एग्जम्पशन ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। न्यू रिजिम में आप डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं ले सकते। ओके, तो एक स्टेप गवर्नमेंट का चल रहा है कि आपको मैच्योरिटी के टाइम पे या डिडक्शन तो आपका निकाल देने वाले हैं। तो ये स्टेप अभी 2 साल के दौरान आपका 80C का डिडक्शन निकल जाएगा, और न्यू रिजिम ओनली वो रहने वाला है। तो इसलिए आपने को फोकस अभी 80C पे नहीं करना है, आपने को फोकस है वो अंडर सेक्शन 1010D। ओके, 1010D में आपका जो भी अपना LIC का मैच्योरिटी आपको सबको मालूम ही है कि टैक्स फ्री मिलता है। तो अभी गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, उसमें ऐसा प्रावधान किया हुआ है, प्रोविजन किया हुआ है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है इंक्लूडिंग PPF, PF, अपना LIC, वो टैक्सेबल होने वाला है मैच्योरिटी, वो प्रावधान है। अभी हल्लू हल्लू अपना शेयर्स टैक्सेबल हो गया है, म्यूचुअल फंड पे टैक्स लगा दिया गया है,
पीएफ पे टैक्स लगा दिया है, 2.5 लाख के ऊपर जो भी पीएफ का इंटरेस्ट आता है अभी वो टैक्सेबल है। तो एक एक स्टेप गवर्नमेंट आगे लेके जा रहा है। तो ये भी एलआईसी या अदर इंस्ट्रूमेंट बोलो तो पीपीएफ वगैरह वो भी टैक्सेबल होने वाला है। इसलिए अपने को वो डायरेक्ट टैक्स कोड लॉ आने से पहले जो भी आप पॉलिसी करेंगे, ओके, तो वो टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलने वाला है। तो ये अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अपने लिए है। मैं ये बहुत लोगों को बोल के वो पॉलिसी सेल कर रहा हूँ, अभी लोग मान भी रहे हैं। सर बाकी लोगों का म्यूट कीजिएगा। तो मैक्सिमम बिजनेस में इसके ऊपर मैं डायरेक्ट टैक्स के कोड के ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि सपोज आप देखा हो कि बाबा एलआईसी का मैच्योरिटी 1 करोड़ का मिल गया, तो उसके ऊपर अभी टैक्स कुछ भी नहीं है। 100% अपने को 1 करोड़ अपने को टैक्स फ्री मिलने वाला है। वैसा ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो, म्यूचुअल फंड हो, शेयर्स हो, बाकी हो, तो उसके ऊपर 30% टैक्स गया तो हाथ में कितना मिलने वाला है, ऐसे कस्टमर को मैं बोलता हूँ 70 लाख रुपए हाथ में 10 लाख रुपए आपका टैक्स जाने वाला है। तो अभी एलआईसी के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करके ये टैक्स फ्री मैच्योरिटी ले सकते हैं और 100% सबको अनम्यूट कर दो, सब बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है सर, सॉरी। यस यस यस। तो ये अपॉर्चुनिटी अपने को अभी है, वो डायरेक्ट टैक्स कोड आने से पहले एलआईसी का बिजनेस करके। सर सबको अनम्यूट नहीं, म्यूट कर दीजिए सबको। कर दिए सर, कर दिए, म्यूट कर दिए। म्यूट केलेला आहे। यस, मेरा आवाज आ रहा है अभी? ओके। तो ये डायरेक्ट टैक्स कोड के जरिए के थ्रू अपन एलआईसी का पॉलिसी अभी मैक्सिमम बेच सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटी एनकेज कर सकते हैं। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत। हेलो, अभी ठीक है? म्यूट कैसे हो जाते हैं समझन? पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू लोकेट दैट। सबको म्यूट कर दीजिए सर, म्यूट कर दो। सर म्यूट आप एडमिन हो, आप ही म्यूट कर सकते हो सबको। आपने गलती से सबको अनम्यूट का एक्सेस दिया है, मुझे भी अभी नितिन जी सब सर आप ही म्यूट कीजिए सबको। हाँ नहीं, ये होस्ट जो है वो कर रहे हैं। अभी मैं म्यूट कर दो सर, परमानेंट म्यूट करो, परमानेंट। सर एक साथ सेटिंग में जाके म्यूट कर दीजिए सबको, एक करके म्यूट नहीं होगा। हेमंत जी आप सबको म्यूट कर दीजिए, मैं होस्ट नहीं हूँ। हाँ कर रहा हूँ। हेलो, किसका ले ब्रेड? नितिन जी हेलो सीतारमन सिंगाड़े नितिन हेलो। अनम्यूट हो रहा है, टेक्निकल एरर की वजह से ये हो रहा है, लेकिन सब लोग there are three people who are host in this. There are 3 people who are the host on this. Sitaraman Iyer, Mr. Kirit Singada and Nitin. yes. So these 3 people have the facility for muting everybody. Okay. सब हो जाएगा म्यूट। बहुत ज्यादा यस, हो गए सब जन, म्यूट हो गए। थैंक यू वेरी मच। नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है सर, अभी सबसे अनम्यूट हो जाएंगे।
अनम्यूट कीजिए पहले। सेटिंग में जाके ऑफ करिए। होस्ट या को होस्ट तो हम म्यूट कर रहे हैं लेकिन फिर से अनम्यूट हो रहा है। आपने जो किया है अनम्यूट, हेलो, म्यूट कर दिया फिर भी अनम्यूट अपने आप हो जा रहा है। नहीं वो लोग अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को। हेलो, हेलो, यस, ठीक है। अभी सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अनम्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। तो नितिन सर, हाँ हाँ, तो जिनको जरूरत नहीं उनको निकाल दो बस मीटिंग। सर ये जहाँ से आवाज आ रहे ना वो मीटिंग में है ही नहीं, वो खाली फोन चालू करके रख दिया और बच्चों के साथ खेल रहे। हाँ, उनको निकाल दो ना बाहर सर। नहीं, अभी होस्ट बाकी लोग అప్రాక్సిమేట్లీ అంత ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ మీరు యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్ మీరు ఫ్యామిలీ హెడ్ అయినట్టయితే మీరు ఎంత పెడుతున్నారు ఫ్యామిలీకి అంతా? नहीं हो रहा है ना? अभी सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि म्यूट हो जाइए। Hello, all participants are requested to mute, please. Hello. मुड़ी रेड्डी जी, मुड़ी अशोक रेड्डी जी, म्यूट हो जाइए आप। राज जी, नितिन सर हाँ सर। यस, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ मैं अभी। म्यूट नहीं हो रहा है नितिन सर। हाँ, कुछ देर पहले किसी ने किया था सबको, जो बजा रहे हैं ना उनको आउट कर दो ना मीटिंग से, क्योंकि अदर्स को डिस्टर्ब हो रहा है बहुत, मीटिंग हो नहीं पाएगा। हेलो सर, जो अनम्यूट है उनको एग्जिट कर दीजिए ना सर। संतोष जी, सूरज जी, सभी को बाहर कर दो। हेमंत जी, जो आवाज कर रहे हैं उनको बाहर निकाल ही देना। यस, प्लीज कंटिन्यू। निकाल दिया मैंने। थैंक यू सर। निकाल दिया। सर चंद्रहास को रिमूव करिए सर। यस, कर रहा हूँ। चंद्रहास कौन है उसको रिमूव कर दीजिए सर। वो क्या ठोक रहा है खिला लेके। नाउ सर कंटिन्यू प्लीज। प्लीज कंटिन्यू। यस, हेलो। यस, कंटिन्यू करूं मैं? यस हेमंत जी। अरे यार, टेक्निकल इशू है। यस सर, यस। हाँ, अभी मैं टैक्स प्लानिंग के दो जरिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो जरिए मैं बताने वाला हूँ, HUF और एम्प्लॉय इंश्योरेंस। अभी HUF के बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। HUF बोलो तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक सेपरेट एंटिटी है, जो कि अपन जैसे इंडिविजुअल का पैन कार्ड होता है वैसा ही HUF का पैन कार्ड होता है, और उसका टैक्स का जो भी कंप्लायंस होता है वो अलग होता है। इसलिए एडिशनल अपने को एक टैक्स सेविंग का जरिया और टैक्स प्लानिंग का जरिया कस्टमर को मिल सकता है। तो अपन कस्टमर को HUF अपन बना के दे सकते हैं। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, एक मिनट। यस, मैंने अलाउ किया। ओके, ये डिसेबल की है मेरे को स्क्रीन शेयरिंग के लिए।
एनेबल कर दो मुझे स्क्रीन शेयरिंग का, हेमंत जी। हाँ नहीं हो रहा है, डिसेबल हो रहा है। मुझे होस्ट कीजिए तो हो जाएगा। यस यस यस, एक मिनट। हाँ हो गया, थैंक यू। सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस ओके। तो टैक्स प्लानिंग थ्रू एचयूएफ, एचयूएफ के थ्रू अपन लाइफ इंश्योरेंस निकाल सकते हैं कर्ता और मेंबर्स का। अभी इसमें एचयूएफ में कैसा रहता है, आप खुद का एचयूएफ जो मैरिड पर्सन है वो खुद एचयूएफ बना सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ये कर सकता है। उसमें मेन पर्सन रहता है जो जो मेन एल्डर पर्सन जो है घर में, वो एज ए कर्ता बन सकता है, और उसकी वाइफ और बच्चे जो भी सन हो, डॉटर हो, ग्रैंड सन हो, वो एज अ को पासर बोले तो मेंबर एचयूएफ के बन सकते हैं। तो एचयूएफ के थ्रू अपन लाइफ इंश्योरेंस इनका निकाल सकते हैं, कर्ता का भी निकाल सकते हैं, मेंबर्स का निकाल सकते हैं, ग्रैंड सन का निकाल सकते हैं, और उनका टैक्स प्लानिंग अपना कर सकते हैं। एचयूएफ का टैक्स भी उससे बचा सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज द नंबर ऑफ असेसेबल यूनिट थ्रू द पार्टीशन ऑफ इनकम। तो इनकम का अपन डिवाइडेशन कर सकते हैं। जो लार्ज इनकम जिनका होता है, तो उनके लिए अलग अलग इनकम का ये करके अपन टैक्स प्लानिंग उनका करके दे सकते हैं कस्टमर का। ये सेपरेट टैक्सेबल यूनिट ऑफ एचयूएफ पेमेंट ऑन रेम्युनरेशन टू कर्ता एंड आल्सो टू अदर मेंबर। तो जो भी इनकम एडिशनल हो रहा है वो एज ए रेम्युनरेशन कर्ता को और मेंबर को दे सकते हैं, और टैक्स का बचा सकते हैं। उसके बाद लोन्स, मेंबर्स को, एचयूएफ के मेंबर्स को भी लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि मेंबर्स को टैक्स फ्री रहता है, वो उसका इस्तेमाल एज अ कर सकता है। उसके बाद गिफ्ट फ्रॉम एचयूएफ आर आल्सो टैक्सेबल टू मेंबर। सर बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस बहुत है सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका तो चालू कर दो। जय प्रकाश ठाकरे को म्यूट कर दीजिए। जय प्रकाश ठाकरे। मेरे को होता है क्या, देखता हूँ एक मिनट। नहीं नहीं, मेरे हाथ में नहीं है ये। हाँ हो गए वो, ठीक है। सो कंटिन्यू। हाँ, तो एचयूएफ के थ्रू अपना वो टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं आप, मेंबर्स को पेमेंट देके, लोन्स के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू, और उसका टैक्स प्लानिंग हो सकता है। और एचयूएफ एज आपने एचयूएफ के अंडर बिजनेस भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम भी अपने एचयूएफ के अंडर ले सकते हैं। तो ये टैक्स प्लानिंग एचयूएफ के थ्रू हो सकता है। और कैसा टैक्स प्लानिंग होगा ये देखो, हाउ टू सेव टैक्स बाय फॉर्मिंग एन एचयूएफ। अभी यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। एग्जांपल ऑफ टैक्स सेविंग बाय क्रिएटिंग एचयूएफ। ओके, हाँ म्यूट हो गए। टैक्स पेएबल बाय, अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को मैंने टैक्स पेएबल बाय मिस्टर रामन, जो कि उनका एचयूएफ नहीं है। उनका इनकेस नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 20 लाख है और एटीसी का डिडक्शन 1.5 लाख लेके नेट इनकम उनका 18,50,000 है, तो उसके ऊपर उनको टैक्स पड़ रहा है 3,82,000। और उन्होंने एचयूएफ किया, तो उनका यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज उनका रामन इंडिविजुअल इनकम 10 लाख है, एचयूएफ में उन्होंने 10 लाख इनकम दिखाया। ओके,
तो दोनों में 1.5 लाख का ATC का डिडक्शन ले सकते हैं। तो नेट इनकम 8,50,000 आएगा और उसके ऊपर टैक्स आएगा 85,800 रुपीज इंडिविजुअल में, और HUF में रामन के HUF में आएगा 85,800। तो टोटल टैक्स देखा जाए तो 1,71,600 टैक्स बट रहा है। तो टोटल HUF करने के बाद टोटल टैक्स सेविंग हो रहा है उनका 2,10,600। तो अपना उनका टैक्स, एक मिनट स्क्रीन गया, हेमंत जी स्क्रीन शेयरिंग गया मेरा, डिसेबल, एक ही सेकंड देता हूँ डिसेबल होगा। चैट बॉक्स भी इनेबल करो ना। नहीं, चैट बॉक्स नहीं कर सकते। अब कर लीजिए सर। ओके, आया? हाँ हाँ, यस। ओके, तो ये टैक्स का बहुत मैक्सिमम टैक्स आप उन्हें HUF के थ्रू बचा सकते हैं। अभी HUF क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, सब कर सकते हैं, बहुत इसमें कुछ झंझट वाली बात नहीं है। तो अपन अपने कस्टमर के लिए वो क्रिएट करके दे सकते हैं। तो एनी हिंदू मैरिड मैन कैन क्रिएट HUF। पहले अपना खुद का बनाओ, जो भी अपने एजेंट भाई लोग हैं वो खुद का HUF बना। ओके, तो आपको पता चलेगा कि कस्टमर का कैसा करना है। और इसमें आप हिंदू के साथ साथ जैन, सिख एंड बुद्धिस्ट आल्सो HUF कर सकते हैं। और स्टेप उसमें है, पहले अपने को एक HUF क्रिएशन डीड क्रिएट करना है। उसके बाद HUF का एक रबर स्टैम्प होता है। जैसे कि मैं अभी, मेरा नाम है नितिन वामन थोपटे, तो मेरा HUF होगा नितिन वामन थोपटे HUF। तो वो स्टैम्प ऐसा बन सकता है, नितिन वामन थोपटे HUF, नीचे करता। ओके, उसके बाद अपन डीड होने के बाद, स्टैम्प होने के बाद अपन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं HUF का। तो अलग सा HUF का पैन कार्ड, जैसे अपना इंडिविजुअल का होता है वैसा HUF का पैन कार्ड मिलता है। वो पैन कार्ड मिलने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जो भी है ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट अपना HUF के अंडर पॉलिसी करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगता है, तो अपने को HUF का एक कॉलम दिया हुआ है 300 फॉर्म में, जो कि HUF टिक करना है राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द प्रपोजल फॉर्म। उसके बाद HUF रबर स्टैम्प इन प्लेस ऑफ प्रपोजर एंड सिग्नेचर ऑफ द कर्ता। फिल द HUF अडेंडम, अपने को HUF अडेंडम भरना है फॉर्म A और B। पैन कार्ड HUF को ये करना है। 1 लाख के ऊपर अपना प्रीमियम है तो उसके लिए ITR ऑफ HUF भी लगेगा। चेक फ्रॉम HUF अकाउंट। पॉइंट अपने को ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है HUF के बारे में। जो भी क्लेम मिलेगा, क्लेम्स विल कम टू HUF अकाउंट ओनली, HUF के अकाउंट में ही आएगा। HUF विल नेवर डाई। बोलो तो HUF कभी एक बार आपने क्रिएट किया आपका HUF लाइफ टाइम चलते जाएगा। वो कैसा, सपोज उसमें से कर्ता का डेथ हो गया, ओके, तो उसके बाद का जो भी मेंबर है, सपोज वाइफ हो या डॉटर हो या ब्रदर हो, वो एल्डर जो भी हो वो कर्ता बन सकता है और कंटिन्यू वो HUF चल सकता है। कर्ता कैन बी रिप्लेस। पॉलिसीज अंडर HUF विल नॉट हैव नॉमिनी। नॉमिनी HUF को नहीं रहता है। जो भी क्लेम मिलता है वो HUF के अकाउंट में आएगा। डॉटर्स कैन बी ए कर्ता टिल शी रिमेन्स अनमैरिड। अनमैरिड तक वो कर्ता बन सकती है इन केस फादर के डेथ होने के बाद। ओके, डॉटर विल आल्सो बी मेंबर, को पार्टनर बोलो तो मेंबर इन हर फादर्स HUF एंड मेंबर ऑफ हस्बैंड HUF। बोलो तो 2 जगह वो मेंबर रह सकती है, उनके फादर के HUF में भी और हस्बैंड के भी HUF में। अभी प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है HUF बनाने के लिए, तो अपने एग्जिस्टिंग जो भी क्लाइंट है जिनको HUF के बारे में मालूम नहीं है,
जो कि एचयूएफ के बेनिफिट के बारे में मालूम नहीं, तो हर एक को आप एचयूएफ बना के दे सकते हैं। और उनको जो हायर टैक्स ब्रैकेट में जो भी है तो उनके लिए तो बहुत सारा बेनिफिशियल है। बिजनेसमैन हो, सैलरी एम्प्लॉयज हो, बिजनेस पीपल नॉट हैविंग एचयूएफ, पीपल हैविंग इन्वेस्टमेंट इनटू पीपीएफ थ्रू एचयूएफ, तो पीपीएफ को थ्रू एचयूएफ करते हैं वो एचयूएफ थ्रू एलआईसी कर सकते हैं। सैलरी एम्प्लॉय इनटू हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स स्लैब, तो उनका भी जिनका टैक्स स्लैब 30 के ऊपर है, 35, 39, 42%, तो उतना टैक्स ब्रैकेट उसमें उनका बच सकता है। पीपल हैविंग मल्टीपल इनकम सोर्स, जिनके मल्टीपल इनकम सोर्स है वो भी कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर भी रह सकता है। ओके, तो इसलिए वो इनकम क्रिएशन वहां पे कर सकता है। डायरेक्टर हैविंग स्टेक इन नंबर ऑफ कंपनीज, वो डायरेक्टर लोग भी कर सकते हैं। पीपल इनहेरिटेड रेंटल इनकम, अभी मैक्सिमम लोगों का इनहेरिटेड रेंटल इनकम आता है जो कि आपने इंडिविजुअल में दिखाते, उसके बजाय उन्होंने एचयूएफ में दिखाया तो उनका वो टैक्स 100% उतना बच सकता है। और एचयूएफ में टैक्स का ब्रैकेट में कम उनको टैक्स पड़ सकता है। तो इसलिए रेंटल इनकम हो, या आप एचयूएफ के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, वहां पे शेयर्स का भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहां पे अलग अलग इनकम क्रिएशन के भी बहुत सारे ये है, तो आप अपने सीए के साथ टाइप करके वो कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर को एक क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लिख भी सकते हैं। विथ ओपनिंग ऑफ वन बैंक अकाउंट you can save taxes every year on the regular income through your family's asset। तो ये एक अपना बैंक अकाउंट है जो फैमिली एसेट है, इनहेरिटेड आया हुआ, उसका जो भी इनकम है वो उसके ऊपर आप टैक्स सेव कर सकते हैं थ्रू एचयूएफ। ओके, तो ये क्वेश्चन आप कस्टमर को करके आप ये कर सकते हैं। अभी ये एचयूएफ के बारे में हो गया। मैं अभी दूसरा दरिया जो है टैक्स सेविंग का, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस। अभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस हेल्प्स इन 3 वे। 3 प्रकार का अपने को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस का बेनिफिट है। मनी फॉर लीगेसी, मनी फॉर रिटायरमेंट और मनी फॉर इमरजेंसी। अभी मनी फॉर लीगेसी बोले तो क्या है, एम्प्लॉयर विल टेक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन इन सेविंग प्लान। ओके, पॉलिसी विल गेट असाइन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, म्हणजे बोले तो अपन पहले पॉलिसी लिया और असाइन रिटायरमेंट के टाइम पे कर सकते हैं, तो लीगल से एक तैयार हो सकता है एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉयर एज अ डायरेक्टर हो तो एम्प्लॉयर के लिए भी हो सकता है। डेथ क्लेम विल बी गो टू द नॉमिनी और लीगल हेयर, तो नॉमिनी के लिए भी एक लीगसी तैयार हो सकता है या लीगल हेयर के लिए भी हो सकता है। मनी फॉर रिटायरमेंट बोले तो एम्प्लॉयर विल असाइन द पॉलिसी टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ओके, तो वो एम्प्लॉय का एक रिटायरमेंट का प्रोविजन भी थ्रू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो सकता है। एम्प्लॉय विल डू पार्शियल विड्रॉयल, गेट पीरियोडिकल पॉलिसी प्रोसीड व्हाइल कंसिडरिंग द टैक्स लाभ, पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन कर सकता है। मनी फॉर इमरजेंसी बोलो तो एम्प्लॉयर विल सरेंडर द पॉलिसी इन केस ऑफ इमरजेंसी इफ द एक्सपेंसेस आर हाई इन अ ईयर ऑफ सरेंडर द इनकम विल बी गेट सेट ऑफसेट। बोले तो जब इमरजेंसी के टाइम पैसे की जरूरत होगी एम्प्लॉयर को, तो पॉलिसी सरेंडर करके वो पैसे का प्रोविजन कंपनी के लिए कर सकता है इन केस ऑफ कम इनकम जब उस स्लैब ईयर में होगा। तो ये 3 हेल्प्स हो सकता है। अभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में 2 टाइप है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में प्रपोजल कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकता है, प्रोप्राइटर हो सकता है और लाइफ एश्योर्ड एम्प्लॉय हो सकता है। इसमें जो भी प्रीमियम पे करने वाला है वो है कंपनी या फर्म या प्रोप्राइटर। उसमें बेनिफिट क्या है कंपनी को, डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 ऑल एक्सपेंसेस, जो भी अपना प्रीमियम भरने वाले है एम्प्लॉयर, वो टोटल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और 25% टैक्स वो बचा सकते हैं कंपनी का। ओके, और मैच्योरिटी सिर्फ यहाँ पे टैक्सेबल है, वो भी मैच्योरिटी के टाइम पे।
तो डिफर टैक्स का बेनिफिट ये ले सकते हैं। आप भी एक्सपेंसेस क्लेम करो, एंजॉय करो एक्सपेंसेस का टैक्स, उसके ऊपर का टैक्स, और बाद में डिफर ये करो। वो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ कैसा बेनिफिट होने वाला है। और दूसरा स्कीम है एम्प्लॉई तो एम्प्लॉई प्रपोजर होगा, लाइफ एश्योर्ड भी एम्प्लॉई होगा, सिर्फ प्रीमियम पेमेंट कंपनी के अकाउंट से होगा, जो कि कंपनी को टैक्स तो एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं एज ए परक्यूजिस, और एम्प्लॉय के अकाउंट में एज ए परक्यूजिस बोल के वो ऐड हो जाएगा। लेकिन उसको डबल बेनिफिट है एम्प्लॉय को भी। अंडर सेक्शन 80C वो जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम है वो डिडक्शन ले सकता है, और जो भी मैच्योरिटी मिलने वाला है एम्प्लॉय को वो टैक्स फ्री वो मैच्योरिटी ले सकता है। तो ये टाइप ए और टाइप बी अपने को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा टाइप में जाना है अपने को। अभी जो भी कंपनी के डायरेक्टर है उनके लिए बहुत सारा ये बेनिफिशियल है। वो कैसा है कि अभी 4 प्रकार के इनकम डायरेक्टर को मिलता है, थ्रू रेम्यूनरेशन, थ्रू डिविडेंड, थ्रू लोन, और एम्प्लॉय अपना इंश्योरेंस। तो इसमें क्या है, रेम्यूनरेशन के ऊपर टैक्स कंपनी को नहीं भरना है, वो एक्सपेंसेस मिलता है, ये नील टैक्स है। लेकिन डायरेक्टर के हाथ में आ गया रेम्यूनरेशन तो उसके ऊपर 39% तक टैक्स जाता है, जिसका टैक्स स्लैब 2 करोड़ इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में उनका 39% तक टैक्स जाता है। तो टोटल टैक्स रेम्यूनरेशन पे 39% जाएगा। डिविडेंड जो होता है डायरेक्टर को या शेयर होल्डर को देते हैं, तो उसके ऊपर कंपनी को 25.17% पहले टैक्स भरना पड़ता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद डायरेक्टर के हाथ में 39% डिविडेंड आने के बाद 39% उसको भरना है उसके ऊपर, तो अराउंड 64% तक उसको डिविडेंड पे टैक्स पड़ने वाला है। उसके बाद लोन, डायरेक्टर को लोन देने के बाद कंपनी को पहले तो 25.17% टैक्स भरना है, उसको टैक्स भर के वो प्रॉफिट डिक्लेयर करेगा। उसके बाद 39% डायरेक्टर के हाथ में टैक्स लोन के आगे अनपेड लोन, सपोज लोन नहीं पेड किया तो डायरेक्टर को भी टैक्स 39% पड़ने वाला है। तो 64% वो लोन के ऊपर भी टैक्स होता है। अभी अपन एम्प्लॉयर के अंडर इंश्योरेंस करते हैं, पहले तो अपने को कंपनी को 100% टैक्स अंडर सेक्शन 37 25.17% टैक्स बेनिफिट है। जो भी अपन टैक्स प्रीमियम भर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ पे डायरेक्टर को अभी टैक्स नहीं भरना है, उसको मैच्योरिटी जो होगा 15 इयर्स 20 इयर्स के बाद 25 इयर्स, तो उसके बाद वो टैक्सेबल होने वाला है। तो ये डिफर टैक्स बोलो तो लेटर पीरियड टैक्स डिफर का वो बेनिफिट डायरेक्टर को मिलने वाला है। अभी एम्प्लॉय टाइप ए फॉर डायरेक्टर्स, वो सिंकिंग फंड के तहत वो इस्तेमाल कर सकता है। वो जो भी ये है, इज लाइक ए क्रिएटिंग सिंकिंग फंड टू एक्यूमुलेट कॉर्पस टू फंड गोल्डन ईयर्स ऑफ कंपनीज सैलरीड डायरेक्टर where the annual savings are deductible expenses under section 37(1). अभी एक्सपेंसेस एंजॉय करो और बाद में गोल्डन पीरियड जो रिटायरमेंट के टाइम पे गोल्डन ईयर है वहां पे आप वो कॉर्पस एंजॉय कर सकते हैं। उस टाइम ज्यादा आपका टैक्स ब्रैकेट नहीं रहा तो वो टैक्स फ्री ब्रैकेट में भी आपका वो रेम्यूनरेशन या मैच्योरिटी हो सकता है। अभी एम्प्लॉय इंश्योरेंस इन केस ऑफ डेथ होने के बाद क्या कैसा उसका टैक्स का ये हो जाता है आपको बताऊंगा। एम्प्लॉयर रिसीव्स द क्लेम अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम इन केस पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो जो भी पेमेंट मिलेगा वो कंपनी के अकाउंट में आएगा और वो ट्रीटेड एज ए इनकम, इसके ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन इसके लिए प्रावधान है कि वो जो भी डेथ अमाउंट मिला है वो एम्प्लॉयर मेक्स एक्स ग्राशिया कॉम्पनसेशन पेमेंट टू एम्प्लॉयज फैमिली।
एक्स ग्राशिया बोल के वो एम्प्लॉयज के फैमिली को दे सकता है और एज ए एक्सपेंसेस वो अपने कंपनी के बुक्स में क्लेम कर सकता है। तो कंपनी को भी टैक्स नहीं पड़ेगा और एम्प्लॉय के फैमिली को भी वो मैच्योरिटी या डेथ क्लेम मिल सकता है। अभी यहाँ पे एम्प्लॉयज बेनिफिशियरी रिसीव टैक्स फ्री इनकम एज पर सीबीडीटी रूल 573। जो भी एक्स ग्राशिया पेमेंट मिल गया कंपनी से वो टैक्स फ्री इनकम के तहत एम्प्लॉयज के फैमिली को क्लेम कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट अपन ऐसे इस तरह अपन एम्प्लॉयज को दे सकते हैं। अभी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे एम्प्लॉय को? एक तो बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए, एम्प्लॉय क्वेश्चनरी है, ऑथराइजेशन लेटर रहता है, रूल्स ऑफ द स्कीम, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का बैलेंस शीट रहेगा, एम्प्लॉय का बैलेंस ITR कॉपी 3 years का लगेगा, MOA कंपनी का लगेगा, KYC जो अपना रेगुलर अपना पॉलिसी के लिए लगता है, वो सब डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट अपन ये करके आप एम्प्लॉय के थ्रू अपना LIC पॉलिसी कर सकते हैं। इन केस एम्प्लॉय इंश्योरेंस टाइप ए में इन केस एम्प्लॉय एग्जिट कर देता है, बोलो तो कंपनी छोड़ देता है, तो वो उस टाइम कैसा ये हो जाएगा वो देखेंगे अपन। एम्प्लॉयर सरेंडर पॉलिसी एंड गेट सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू विड्रॉल मैच्योरिटी इज ट्रीटेड एज ए इनकम टैक्स डिफर्ड टिल विड्रॉल और मैच्योरिटी। बोलो तो जो भी सरेंडर वैल्यू है वो टैक्सेबल हो जाएगा कंपनी का अकाउंट में, और टैक्स डिफर्ड बोले तो अभी टैक्स नहीं भरना है, बाद में विड्रॉल के टाइम पे और मैच्योरिटी के टाइम पे आप टैक्स भर सकते हैं। उसके बाद बी, एम्प्लॉयर कंटिन्यूस पेइंग प्रीमियम टिल मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। इन केस एम्प्लॉयर कंटिन्यू कर देता है, प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। हर साल जो भी प्रीमियम भरेगा वो एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है, और मैच्योरिटी के टाइम पे जो भी इनकम होगा वो इनकम कहला जाएगा कंपनी का, तो वो टैक्स डिफर इनकम कहला जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर असाइन द पॉलिसी टू द लाइफ एश्योर्ड एट द टाइम ऑफ एग्जिट। सपोज एम्प्लॉय एग्जिट कर रहा है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के नाम पे वो पॉलिसी असाइन कर सकता है, और उसका मैच्योरिटी सरेंडर बेनिफिट वो एम्प्लॉय ले सकता है, लेकिन टैक्सेबल वो एम्प्लॉय के हाथ में रहेगा। ओके, तो कस्टमर को आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं सभी कस्टमर को कि हाउ वुड यू लाइक टू अर्न द लॉयल्टी ऑफ योर एम्प्लॉइज, हाउ वुड यू फील इफ द एक्सपेंसेस कैन बी टैक्स एग्जम्प्ट। तो आप एक्सपेंसेस आप एग्जम्प्ट आप अभी करना चाहोगे तो कैसा फील करोगे। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ अबाउट इनकरिंग सम टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस नाउ इन सच अ मैनर दैट दे कम बैक टू सपोर्ट यू एंड योर फैमिली इन गोल्डन ईयर्स। अभी टैक्स एक्सपेंसेस जो भी प्रीमियम भरेंगे वो टैक्स एक्सपेंसेस में क्लेम करो, और आपके रिटायरमेंट के गोल्डन टाइम पे आप एज अ डायरेक्टर होंगे तो वो इनकम आप एंजॉय कर सकते हैं। इसमें सिर्फ डायरेक्टर का, कंपनी में डायरेक्टर का एक ये दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है। डायरेक्टर का जो भी शेयर है वो 51%, इंडिविजुअल डायरेक्टर हो तो 51% के नीचे होना चाहिए। होल फैमिली का डायरेक्टर का परसेंटेज शेयर ऑफ परसेंटेज इन कंपनी 71% से नीचे होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यस, एक मिनट। ओके, यस सर, थैंक यू। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। आई विल रिक्वेस्ट किरीट सर, कैन यू हियर मी? यस सर, yes sir, please go ahead with your question. यस किरीट जी, नमस्ते। नितिन जी, किरीट बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? हाँ, फाइन फाइन। 5 साल पहले मेरी ऑफिस में मिले थे। यस, आपके ऑफिस में आए थे, वो अभी भी मैं यूज कर रहा हूँ BNI में। आपका जो भी कार्ड दिया हुआ है बहुत ही यूजफुल कार्ड है, और वो जब भी बिजनेस मेरा हो जाता है BNI में
वो थैंक यू कार्ड में सिर्फ बीएनआई में, पुणे के बीएनआई में देने वाला मैं एक ही बंदा हूँ ऐसा थैंक यू कार्ड। तो आपका वो कार्ड का यूज हो रहा है मेरा। अच्छा नितिन जी, थैंक यू दोस्त। नितिन जी मेरा एक सवाल है, फ्यूचर रिजिम में जो ये टैक्सेशन जो है वो सिंप्लीफाई करने के चक्कर में बहुत सारे बेनिफिट्स ये लोग निकाल रहे हैं, तो अभी फिलहाल जो खाली आप टैक्सेशन पे पॉलिसियां बेचते हैं कि HLB पे बेचते हैं, क्योंकि नीड एनालिसिस करके बेचते हैं कि खाली टैक्सेशन को ही आप यूज कर रहे हैं? नहीं, टैक्सेशन एडिशनल टूल है। आप टैक्सेशन यूज करके, तो मैं बोलता हूँ हर एक को बोलता हूँ डायरेक्ट टैक्स कोड का कि बाबा आप फ्यूचर में डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, इसमें आपका जो भी मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल होने वाला है। उससे तरह अभी अपॉर्चुनिटी आपको है तो आप इन्वेस्टमेंट अभी कीजिए। लेकिन मैं नीड एनालिसिस भी करता हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ, उसके बाद पॉलिसी बेचता हूँ। छोटी पॉलिसियां भी बेचते हैं? यस यस यस, छोटी भी बेचता हूँ। बराबर है। माने रूटीन, आपका रूटीन क्या है एग्जैक्टली? व्हाट इज योर डेली रूटीन? यस, अभी मैक्सिमम मेरा ऑफिस में तो मतलब टैक्स कंसल्टेंट हूँ, इसलिए ऑफिस में तो पूरा दिन टाइम जाता है। लेकिन मैं एज ए BNI मेंबर भी हूँ, लायंस क्लब का मेंबर हूँ, योगा का मेंबर हूँ, योगा गुरु ग्रुप का, वहां से नेटवर्किंग हो जाता है और सभी को मैं पॉलिसी का बोलता ही हूँ। अभी एज ए CA बहुत सारे CA बोलते कि LIC का बात करेंगे तो वो क्लाइंट भाग जाएगा। लेकिन मैं अभी मेरे 20 साल के प्रैक्टिस में जिनको भी मैंने, जिनके जो क्लाइंट है सबको मैं LIC का बोलता ही हूँ। पहले LIC करता हूँ, बाद में टैक्स का उनको ये देता हूँ, सर्विस देता हूँ ऐसा। तो LIC फर्स्ट। ओके ओके, ठीक है दोस्त। यस ओके यस। I will request Harish Shetty sir to unmute, please. Harish Shetty sir, are you with me? Harish Shetty sir. Sir, can you hear me? Harish sir. Hello. No, I guess he's not with us. नितिन सर, आपने बहुत बढ़िया आज इंफॉर्मेशन शेयर किया है। आई एम श्योर हमारे जो दोस्त है इनके पास इतना मसाला नहीं था इस चीज के ऊपर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अतुल बंसल जी को। अतुल बंसल जी प्लीज, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो, अतुल बंसल जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी अतुल बंसल जी बोलिए। बोलिए। तो इसमें अच्छा सर बस बोलिए सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। आवाज बैकग्राउंड में भी आ रही है। बैकग्राउंड में बोलिए बोलिए। हाँ, इसमें जो HUF में बताया था आपने कि आप उसमें इनकम ले सकते हैं HUF बना के। बराबर। तो सपोज कि दोनों वाइफ हस्बैंड जॉब पे हैं और HNI में 30-40 लाख ले रहे हैं। यस यस। तो उसमें इनकम ट्रांसफर करेंगे अगर वो डायरेक्टली, तो वो तो पहले इनको टैक्सेबल हो जाएगी, वो तो फिर उसको जाएगी। बराबर बराबर। तो उसको HUF को इनकम कैसे जनरेट होगी? हाँ, अभी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, बाय वे आपको वे ढूंढना पड़ेगा। आप अपने CA से भी बात करके वो कर सकते हैं। वे आउट बहुत सारे हैं। ओके, तो वो वे आउट करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी देखा जाए तो एक सपोज अभी HUF में एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि वो भाई HUF में आप एक कार खरीदेंगे। ओके, तो वो कार खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा उसको? पहले तो HUF तो ब्लैंक रहेगी ना, कुछ पैसा नहीं रहेगा उसको। ठीक है, लोन ले सकते हैं ना, लोन के थ्रू कर सकते हैं। और वो कार आप एज अ रेंट आप कंपनी में या एम्प्लॉय को भी दे सकते हैं जो इसमें, और उसका इनकम जनरेट कर सकते हैं। शेयर्स के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। आपके इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो भी है, ओके, तो उससे जो भी रेंटल इनकम आता है
एग्रीकल्चर इनकम आता है, वो भी उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं ऐसा। हाँ, मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया। अगर जैसे मान लो उन्होंने, जो वाइफ हस्बैंड है, उन्होंने कोई पहला मकान ले रखा था, बेच दिया, यस, अभी नए में है, तो वो इनकम HUF में ले ही नहीं सकते, वो उनको ऐसे गिफ्ट कर सकते हैं क्या उसको, पैसे को? नहीं, गिफ्ट नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते। एज अ रेंटल इनकम HUF में ले सकते हो। नहीं, वो तो बिक गया, मान लो मकान, वो फ्लैट वो बिक गया, बराबर। अभी जो पैसा आया तो उसको कैसे? इंडिविजुअल में ही उनका टैक्सेशन का ये हो जाएगा, HUF में नहीं होगा। HUF में उनको फायदा ही नहीं होगा ना कुछ भी? नहीं। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होगा तो आप HUF में ले सकते हैं। इनहेरिटेड तो वडलोपार्जित जो होता है। ओके, उसको मीन्स ऑफ जनरेशन ऑफ द इनकम कैसे होगा, मतलब क्या क्या प्रोविजन हो सकता है? बहुत सारे वे आउट है, लेकिन यहाँ पे नहीं बता सकते। तो आप अपने एक दो बता दीजिए जो कि अभी बताया ना मैं, वर्किंग कपल्स के लिए सुटेबल हो। कार का इनकम दिखा सकते हैं, प्लस रेंटल इनकम दिखा सकते हैं, एग्रीकल्चर इनकम दिखा सकते हैं, प्लस आपके पिताजी माताजी उनसे एज अ गिफ्ट HUF में ले सकते हैं ऐसे। तो वहां से आप कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। मतलब कर्ता जो है वो अपने नॉर्मल अकाउंट से गिफ्ट नहीं दे सकता? नहीं। उसके फादर दे सकते हैं? यस, फादर मदर आप ले सकते हैं वहां से। और वाइफ भी नहीं दे सकती? नहीं, वो भी मेंबर रहेगी ना। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। यस। म्यूट पे हेमंत जी आप। रमन सर, आप कुछ बताइए। सीतारमन जी, कैन यू हियर मी? रमन सर, लो अनम्यूट कीजिए सर। रमन सर। हाँ सर जी, मैं कुछ पूछना चाहूंगा। हाँ बोलिए ना मेश्रम सर, बोलिए। मिनिमम कितने HUF में अगर वो करते हैं अकाउंट्स या करते हैं तो कितने मिनिमम मेंबर्स हो सकते हैं? और क्या मिनिमम अकाउंट, जैसे बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो कोई मिनिमम कितना वैल्यू से खोल सकते हैं, ऐसा कुछ है उनके लिए बाउंड? नहीं, बैंक अकाउंट का कुछ लिमिटेशन नहीं, आप उनसे भी कितने भी बैंक में खोल सकते हैं। और मेंबर जो रहता है, सपोज मैं मेरा HUF करना चाहूंगा तो मेरे HUF में होंगे मेरे वाइफ और बच्चे। ओके, आपके पिताजी के HUF में रहेंगे आपके भाई लोग, बहन और ग्रैंडसन भी हो सकते हैं ऐसा। तो नीचे के बच्चे जो भी होंगे वो एज अ मेंबर बोल के HUF में रहेंगे, और जो मेन पर्सन रहेगा वो करता होगा। और बैंक अकाउंट के लिए कोई मिनिमम अमाउंट है कि इतने मिनिमम अमाउंट से नहीं, अपना रेगुलर इंडिविजुअल के लिए जो अमाउंट लगता है, ओके, 5,000 से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। और एक फैमिली में कितने HUF कितने हो सकते हैं एक फैमिली में अकाउंट? अगर वो HUF एक ही होगा, एक ही होगा, एक ही HUF ना पेरेंट्स का अलग। लेकिन मेंबर आप आपके खुद के HUF में हो सकते हैं और आपके पिताजी के HUF में हो सकते हैं। आपके खुद के HUF में करता होंगे आप, और मेंबर होंगे आपके पिताजी के इसमें। ओके, थैंक यू। यस, रमन सर, कैन यू हियर मी? सर एक क्वेश्चन मैं करूं? हाँ, यस बोलिए। सर, HUF क्रिएशन के लिए मेल चाइल्ड होना कंपलसरी होता है? क्या होना? HUF क्रिएशन के लिए मेल चाइल्ड होना कंपलसरी है? मेल चाइल्ड, हाँ ना, वैसा कुछ नहीं है। आप फीमेल भी हो गया, अनमैरिड होना होता है, ओके, तो वो मेंबर हो सकते हैं, फीमेल डॉटर्स। ओके, वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए ना। शेयर्स की ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। HUF के अंडर आप डीमैट खोल के आप शेयर का ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसमें अगर लॉस होगी तो उसमें जो हाँ, HUF के वो इसमें आ जाएगा, कैपिटल गेन लॉस के अंडर। लेकिन उसमें फैमिली मेंबर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते? ले भी सकता है, लेकिन सब राइट्स कर्ता को रहता है मैक्सिमम।
नहीं, दैट इज ट्रू, बट लेकिन क्या होता है कि ये लोगों को भी, जो फैमिली मेंबर्स का भी राइट्स रहता है। तो अगर समझो प्रॉफिट में शेयरिंग है लेकिन लॉस में शेयरिंग में वो लोग अपना वो नहीं करेंगे क्या? हाँ, लेकिन डिसीजन मेकिंग करता ही मैक्सिमम उसको पावर रहता है, करता को। ओके, वो ऑब्जेक्शन ले सकता है मेंबर। ओके, यस, फाइन। ओके, आई विल रिक्वेस्ट संकेत मनोज जी। संकेत मनोज जी, आप मेरे साथ है? हेलो संकेत जी। सूरज महिवाल सर, हेलो सूरज महिवाल सर। नहीं। सैयद मकसूद जी, हेलो सैयद मकसूद जी। सभी ने हाथ रेज किया था लेकिन लग रहा है कि रेज करके निकल गए। ओके, हरीश सेठी सर, हेलो। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीतारमन सर आइए सर। गुरुजी, हेलो गुरुजी, प्रकट होइए। उनका सिर दिख रहा है सिर्फ। वही तो। हेलो, शायद मुझे लग रहा है उनका नेट इशू होगा, पता नहीं। हेलो रमन सर, आई विल ट्राई हिम ऑन कॉल। चलिए बाद में देखते हैं। बेंगलोर में है तो शायद नेटवर्क वगैरह का चीज होगा। नहीं, लेकिन उनका वीडियो तो चालू है। अरविंद प्रभु सर, अभी आपने बात तो किया। हेलो अरविंद जी, बताइए। सर जी आप ही कंक्लूड कीजिए। कंक्लूड कर देते हैं, चलो ठीक है। हेमंत जी, और एक बताना चाहूंगा, एचयूएफ के अंडर आप बिजनेस कर सकते हैं। ट्रेडिंग का बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके, प्लस एज अ एचयूएफ किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर हो सकता है एचयूएफ, तो वहां से भी इनकम जनरेशन हो सकता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लास्ट में आई विश टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, हम सभी की तरफ से। मेश्राम सर भी हमारे साथ जुड़े थे, आपसे बात भी की है। मेश्राम सर ने हमारे एक्स ब्रांच मैनेजर थे 955 ब्रांच में। और सीतारामन सर हमसे जुड़े हुए हैं लेकिन जुड़ नहीं रहे, कुछ तो इशू होगा, उनका भी टेक्निकल इशू। मैं माफी चाहूंगा, आज हमारे बीच में बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस हुई है, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन आज पता नहीं, देयर इज सम प्रॉब्लम। बट एनीवे, आपने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया हमको, उसके लिए शुक्रिया। और हम मिशन एमडीआरटी 508 की टीम की तरफ से विजय शिंदे, संतोष थिटे, माई सेल्फ हेमंत आशर, गुरुजी, सीतारामन सर, सभी के बिहाफ से आपका शुक्रिया करना चाहूंगा। छोटा सा एक कंक्लूजन कर लेता हूँ स्पीड में, संक्षेप में। ये जो एचयूएफ और अकाउंट के बारे में आपने बताया कि कर्ता होता है, जो मेन पर्सन है उस अकाउंट का, वो करता रहता है, और ये जो करता है ये अकाउंट खोल सकता है, और इसके साथ में कुछ फैमिली मेंबर्स जुड़े हुए रहने चाहिए। उसके साथ में ये जो एचयूएफ अकाउंट है, इट इज मेंट, जैसे कि नाम है हिंदू यूनाइटेड फैमिली, तो ये जैन अनडिवाइडेड, सॉरी, जैन, सिख और बुद्धिस्ट, ये 3 कम्युनिटी के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो है वो एक डीड बनाना पड़ता है, वो डीड के साथ में आपको एक रबर स्टैम्प भी बनाना पड़ता है, और फॉर्म 300 का प्रपोजल फॉर्म में आपको उसमें एंट्री पे लिखना पड़ता है कि भाई ये प्रपोजल इज थ्रू एचयूएफ। सर मेरा एक सवाल था आपसे, क्या सारे प्लान्स एचयूएफ में अवेलेबल है या फिर उसमें कोई प्लान्स एग्जेम्प्टेड है, मतलब नॉट अलाउड है? प्लान मैक्सिमम सब जो मेन तो है वो तो अलाउड ही है। अलाउड है, क्योंकि कुछ प्लान ऐसे रहते हैं जो शायद अलाउड नहीं रहते। आई विल जस्ट आस्क यू। एनीवे, अभी ये जो रहता है एचयूएफ का अकाउंट खोलते हैं तो उसके लिए अलग से पैन कार्ड भी लेना पड़ता है। ये सारे जो डिटेल्स है ये आपको हम नितिन सर, आप हमें ये पीपीटी शेयर कर दीजिएगा, तो हम हमारी ऑडियंस के पार्टिसिपेंट से शेयर करेंगे, क्योंकि सिर्फ नोट तो पूरा नोटिंग कर नहीं पा रहे हैं, और इट वाज टू फास्ट फॉर अस हमारे लिए ग्रुप में जी। तो वो हम शेयर करके लोगों से ज्यादा डिटेल में जाएगा। और मल्टीपल इनकम जिनका है ये हमारे प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं। जिनके पास इनहेरिटेंस है
मतलब रेंटल इनकम है, जो भाड़े पे चलता है, जो बाप दादा की जमीन जायदाद है उसके ऊपर जो रेंट आता है, वो लोग भी आपका ये HUF का अकाउंट खोल सकते हैं। HUF का अकाउंट खोलने के लिए आपको बैंक में अलग से एक अकाउंट खोलना चाहिए और उसके ऊपर से आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। हर साल के टैक्सेस में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो है, ये जिसके पास मल्टीपल इनकम है, जैसे कि कोई बैंक का जो डायरेक्टर्स है कंपनी में, वो भी ये अकाउंट खोल सकते हैं। और दूसरी जो इन्होंने बात कही अपने को, दिस वाज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम के बारे में था, इंश्योरेंस के बारे में। ये मनी फॉर लीगेसी है, मनी फॉर रिटायरमेंट है, मनी फॉर इमरजेंसी है। तो ये इसमें टाइप ए और टाइप बी दो किस्म के टाइप्स हैं। कंपनी टू प्रपोजर इज टाइप 1 टाइप ए, और एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय जो है वो दूसरी टाइप का है। तो ये जो डिटेल्स उन्होंने अपने को शेयर किए हैं, ये डिटेल्स के हिसाब से हमारा बिजनेस जो है ये हम इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही टेक्निकल इशू है, सब्जेक्ट है, और इसके बारे में आपको ये जो हमारा यूट्यूब मैं आपको भेजूंगा, ये 2, 3, 4 बार देखना पड़ेगा। और इसका PPT साथ साथ में आप अगर देखेंगे, प्रिंट आउट ले लीजिए, तो आपको समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे भी ये करना पड़ेगा, आई एम श्योर अबाउट इट, कि इतनी छोटी देर में इतने सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स के मैंने भी कुछ ज्यादा नोटिंग किया नहीं है, लेकिन ये मैं अपने दिल से बता रहा हूँ कि जो है हकीकत। एनीवे, तो सर, ये जो हम करने को जा रहे हैं, आपको जो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन हमारा ऐसा है रहेगा कि हम नितिन सर को और एक बार बुलाएंगे और नितिन सर से हम और ज्यादा डिटेल में करेंगे बातें। आपको हमें आपके सवाल भेजने हैं। अगर आप आपके सवाल भेजेंगे तो हम ये जो है ये सारे सवाल नितिन सर को भेज के एक नेक्स्ट सेशन जो रखेंगे वो इससे भी बढ़िया सेशन रहेगा। ऑफ कोर्स ये भी बढ़िया सेशन था, लेकिन कुछ चीजें हमारे ऊपर से गई हैं, वो हम समझ के लेंगे और हम इनको फिर से बुलाएंगे। तो नितिन सर, आई एम सॉरी, मुझे ये बोलना पड़ा क्योंकि ये बहुत सारी बीच में टेक्निकल डिस्टर्बेंस आ रही थी, तो हमारा जो कंटिन्यूटी था वो कंटिन्यूटी के फ्लो में शायद थोड़ा सा इशू आ गया, लेकिन दूसरी बार हम डेफिनेटली इसको संभाल लेंगे। नो प्रॉब्लम। रमन सर, आर यू विद मी? हेलो, कुछ इशारा तो कर रहे, पता नहीं। हाथ तो कर रहे। रमन सर, कुछ बोलिए। सलाम कर दिया उन्होंने, चलो ठीक है। तो शायद आवाज नहीं जाती। आवाज, हाँ, किसी पहले तो वो शायद एयरपोर्ट जाने वाले थे, लेकिन अभी तक टाइम है एयरपोर्ट जाने। ओके, तो दोस्तों, हम फिर से एक बार दिवाली की शुभकामनाएं आप सभी को देंगे और इस सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। नितिन जी, आपको कुछ और शेयर करना है तो आई एम स्टिल ओपन। नहीं, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। वो तो एक मेरा भाग्य है कि ये मुझे बोलने का मौका दिया। 2 साल के बाद वो मौका है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी का और हेमंत जी आपका भी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, एंड आई टेक परमिशन टू क्लोज द मीटिंग। एंड हम मिलेंगे अगले गुरुवार को फिर से, और तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, साइन ऑफ।